नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज ओपन है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 15 है। टेस्ट सीरीज संख्या 15 आप लोग के स्क्रीन पर है और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री नहीं, बीपीएससी जूनियर जूनियर एसएसटी हिस्ट्री, ठीक है। मतलब बीपीएससी कक्षा 6 से 8 की जो वैकेंसी है जूनियर की, उसका एसएसटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 16 आप लोग के स्क्रीन पर है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। और जिनको भी बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स चाहिए वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 399 रुपए का कोर्स है बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री के लिए। और यह आपको क्या मिलेगा, 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तथा कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का पूरा नोट्स आप लोग को मिलेगा। ठीक है, जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 399 रुपए की सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 14 हम लोगों ने देख लिया था, अब हम टेस्ट सीरीज संख्या 15 देख रहे हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा, 141। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब वह कौन गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था? वो कौन थे? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। विकल्प बी जो है वह आपका क्या है, सही है, विकल्प बी। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, वे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका जो कार्यकाल था वो 1828 से लेकर 1835 तक था और वह भारत में शासन किए और उनके द्वारा सामाजिक सुधार भी किया गया, शैक्षणिक सुधार भी किया गया, वित्तीय सुधार भी किया गया और सरकारी सेवा में सुधार के भी उन्होंने अनेक प्रयास किए। समाज सुधार कार्य में 1829 में उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया था। राजा राममोहन राय की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। 1830 में उन्होंने ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। शैक्षणिक सुधार भी इनके समय में हुआ था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग बना था, 1835 में बनाया और इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिशों में अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इनके समय में हुई थी। तो इतना ज्यादा सुधार इनके समय में हुआ था। और भी सुधार हुआ था, सरकारी सुधार भी हुआ। 1833 में चार्टर एक्ट पारित हुआ, जिस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल यह शब्द दिया गया। और इसके भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सिविल सेवकों के लिए योग्यता को आधार बनाया गया। तो ये सब बातें थी। प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायक बनाया? बिहार का नायब दीवान किसे बनाया गया? किस भारतीय को? अमीर चंद को, मानव चंद को, राजवल्लभ, राजा सिताब राय। तो राजा सिताब राय मतलब बिहार के उप नवाब बने। राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान या मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब, मतलब बंगाल का नायब किसने बनाया? मोहम्मद रजा खां को। बिहार का नायब दीवान किसको बनाया था? राजा सिताब राय को। प्रश्न संख्या 143, 143। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में? तो किसके समय में अंतिम विस्तार हुआ था ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का? वह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में, विकल्प बी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ। डलहौजी की विजयों और विलय से लगभग 2 लाख वर्ग मील का क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के अधीन आ गया। इसके बारे में रिचर्ड टेम्पल का कथन है कि एक साम्राज्यवादी प्रशासक के रूप में योग्य व्यक्ति इंग्लैंड ने भारत भेजे, इनमें से किसी ने भी कदाचित ही इसकी समानता की होगी, अतिक्रमण तो कभी नहीं किया। ठीक है। प्रश्न संख्या 144 देखिएगा, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की आर्थिक दोहन की विचार का प्रतिपादन किसने किया? भारत के आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो यह दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को महान बुद्ध पुरुष कहा जाता है, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने ही सबसे पहले विचार दिया कि भारत का जो धन है धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? धीरे धीरे ब्रिटेन में चला जा रहा है। यह प्रथम भारतीय थे और उन्होंने 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। उन्होंने रहनुमाई मालदायान सभा एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये दोनों संस्थाएं किसकी हैं? दादा भाई नौरोजी की हैं। 1867-68 में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उनकी पुस्तक थी।
और इस पुस्तक में उन्होंने अपवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें दर्शाया गया था कि भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है। प्रश्न संख्या A145, वर्ष 1929 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो 4 ऑप्शन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने जातिवाद, अस्पृश्यता और सती प्रथा पर कड़े प्रहार किए। इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। प्रश्न संख्या 146, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो जो रॉक मेमोरियल है कन्याकुमारी का, किसके लिए समर्पित है? तो ये आपका स्वामी विवेकानंद, विकल्प सी जो है आपका सही है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। इसका निर्माण 1970 में विवेकानंद शिला स्मारक समिति द्वारा किया गया था। तो यह जो रॉक मेमोरियल है कब बना था? 1970 में बना था, ठीक है, विवेकानंद शिला स्मारक के द्वारा। प्रश्न संख्या 147, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती हैं। आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म रामकृष्ण मिशन किसने बनाया था? स्वामी विवेकानंद बनाया था। आदि ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय नहीं है, केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन, इन्होंने आदि ब्रह्म समाज बनाया था। तो ये विकल्प सी जो है आपका सही नहीं है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज यह सुमेलित नहीं है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1846 में किया था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था आदि ब्रह्म समाज, थोड़ा सा गलत हो गया है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज किया था। देखिए केशव चंद्र सेन ने किया, अब याद आया, भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? केशव चंद्र सेन ने किया। तो ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और ब्रह्म समाज कौन था? राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 148, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? मतलब बिरसा मुंडा कहां से ब्रिटिशों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे? पंजाब, छोटा नागपुर पठार, तराई, मणिपुर। तो छोटा नागपुर पठार से, विकल्प बी जो है आपका सही है। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 के दशक में छोटा नागपुर के मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है, यह छोटा नागपुर पठार में निवास करते हैं। बिरसा मुंडा 1900 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 2 साल की सजा हुई थी। अंततः सन 1900 में अंग्रेजों द्वारा उसे धीमा जहर देने के कारण उसकी मौत हो गई। प्रश्न संख्या 149, मोपला विद्रोह 1921 में कौन सा विद्रोह होता है? मोपला विद्रोह होता है। यह विद्रोह कहाँ होता है? यह विद्रोह होता है केरल में, केरल में होता है यह विद्रोह, और केरल कहाँ है? मालाबार में, ठीक है। तो मोपला विद्रोह 1921 में होता है मालाबार में, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। 19 नवंबर 1921 को 100 मोपला विद्रोहियों को ट्रेन के जरिए मालाबार से कोयम्बटूर भेजा जा रहा था। अब देखिए 100 मोपला विद्रोहियों को ट्रेन के जरिए कहाँ भेजा जा रहा था? मालाबार से कोयम्बटूर। उन्हें सामान ढोने वाली बोगी में बंद रखा गया था और 5 घंटे के बाद जब उन्हें दरवाजा खोला गया तो सभी की मौत हो चुकी थी। 100 मोपला विद्रोहियों को के साथ इस तरह की बर्बरता ब्रिटिशों ने किया, तो अपने आप में शर्म का विषय है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे कर्म किए गए, कुकर्म किए गए ब्रिटिशों के द्वारा, ठीक है। कि 100 मोपला विद्रोहियों को ट्रेन के जरिए मालाबार से कोयम्बटूर भेजा जा रहा था और सामान ढोने वाली बोगी में रखा गया था, और सामान ढोने वाली बोगी क्या होता है? एकदम पूरा बंद कर दिया गया पूरा, ठीक है, और उसकी मौत हो गई थी। प्रश्न संख्या 150 देखिएगा, भारत में 19वीं सदी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझाकरण मुहैया किया? तो देखिए भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, या फिर जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिया के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों और व्यापारियों और लगानों के ठेकेदारों का बढ़ना, जनजातीय समूहों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण निर्धारण। तो यही आपका विकल्प डी जो होगा वही आपका सही है, ठीक है, बाकी सब गलत है। तो देखिए जनजातीय उत्पाद शब्द के प्रयोग के कारण पहला विकल्प सही नहीं होगा। विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव देखा गया परंतु सभी क्षेत्रों पर नहीं देखा गया, ठीक है, तो दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प भी सही नहीं है क्योंकि समस्त जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप ने देशज ढांचे का विघटन कर दिया जो सदियों से चला आ रहा था, इसलिए भारत में अनेक विद्रोहों को जन्म दिया। तो ये आपका सही है, विकल्प डी।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। धन्यवाद आप लोग को। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 1499 का कंप्लीट कोर्स है। अगर आप एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं 6 to 12 तो 1499 है। और अगर आप केवल बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो 399 इसकी फीस है। इसमें आप लोग को पूरा 2500 एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का पूरा पीपीटी नोट्स आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद आप लोग को।